हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजा गुरु क्लासेस पर। आ जाइए, हम आप लोगों को कुछ पढ़ाते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को कल बता दिया था, सबसे पहले बताया था कार के बारे में। किसके बारे में? कार। कार यानी WOR के वर्क, कार के बारे में बता दिया था। ठीक, कार किसे कहते हैं? तो कार होता है बल लगाकर बल की दिशा में किसी वस्तु को विस्थापित करने की क्रिया को कार कहते हैं। बल बराबर मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया था। क्या बताया था बल बराबर? तो बल बराबर मैंने बता दिया था कि बल बराबर कार बराबर ये फार्मूला आप लोगों को बता दिया था, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ओके, ये हो गया था आपका क्या? ये हो गया था कार। और मैंने फिर बताया था ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता। क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, एक मिनट, कार्य करने की क्षमता। ओके, ये क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। और इन दोनों का मात्रक होता है, इन दोनों का मात्रक क्या होता है भाई? इन दोनों का मात्रक होता है जूल, और ये अदिश राशि है। केवल आप लोगों को दो चीज़ याद रखना है, सदिश और अदिश, और उसके बाद में मात्रक। इतनी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम आज आप लोगों को पढ़ाते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति या इसी को कहते हैं पावर। ओके, कि आपके अंदर कितनी पावर है या आपके अंदर कितनी शक्ति है। तो देखो भाई, आपके अंदर जितनी शक्ति होगी, हाँ, जिसे आप कितने घंटा काम करते हैं या कितने समय तक काम करते हैं, उसको शक्ति कहा जाता है। देखिए, एक होता है ऊर्जा। देखिए मेरी बात समझिए ध्यान से। एक होता है ऊर्जा, तो ऊर्जा जब रहेगा तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता आएगी। इससे क्या आएगी? कार्य करने की क्षमता। देखिए, कार्य करने की क्षमता आएगी आपके अंदर कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जो शक्ति बताता है, तो शक्ति बताता है कितना देर काम कर सकते हैं, कितना देर काम कर सकते हैं आप, कितना देर कार्य कर सकते हैं, कितना देर कार्य कर सकते हैं। ओके, अभी ये वैसे लिखा रहा हूँ, लिखना नहीं है। देखिए मतलब समझिए कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा बताता है हमें कि कार्य करने की क्षमता, कि आपके अंदर कितना क्षमता है कि आप कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कार्य और ये देखिए, ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या है? दोनों का मात्रक जूल ही है। लेकिन जो ये शक्ति है ना, शक्ति या पावर, शक्ति या पावर, इसी को हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य। ओके, सामर्थ्य आप लोगों के बुक में लिखा रहेगा, सामर्थ्य या शक्ति। देखिए, सामर्थ्य या शक्ति का मतलब होता है कितना देर कार्य कर सकते हैं, कितना देर कार्य कर सकते हैं। देर का मतलब समय, इसमें समय आएगा। अब कैसे आएगा? परिभाषा लिखते हैं इसकी। ठीक, फिर उसके बाद में आगे समझते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बज रहे हैं रात के, लगभग 11:30 बज रहे हैं। ये देख लीजिए, 11:30 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। देखिए, चलिए लिखते हैं शक्ति अथवा सामर्थ्य। शक्ति या इसी को कहेंगे साइंस की भाषा में सामर्थ्य। ओके, सामर्थ्य। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं पावर। देखिए, कार्य को कहते हैं वर्क, और एनर्जी को मतलब होता है ऊर्जा, और पावर का मतलब होता है शक्ति या सामर्थ्य। ये आपकी साइंस की भाषा है, सामर्थ्य। साइंस में ऐसे लिखा रहेगा। तो लिखिए, क्या लिखेंगे परिभाषा में? एक सेकंड रुक जाइए, इंक थोड़ा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, शक्ति की डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इसकी हम परिभाषा लिखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो आप लोग कैसे बताएंगे, ये आप लिख लीजिए। लिखिए, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक, एकांक मतलब एक होता है, इसका मतलब एक सेकंड या एक घंटा या एक मिनट। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, एकांक समय, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य। ओके, किया गया कार्य क्या है? शक्ति कहलाता है। शक्ति या सामर्थ्य। ओके,
शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। ओके, कहलाता है। अथवा या एक परिभाषा इसका और दे सकते हैं, ये एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा मान लीजिए कोई लड़का और पढ़े है भाई, वो कुछ दूसरा पढ़े हुए, आप लोग ना जान पाए तब आप लोग क्या करेंगे? तो इसलिए इसकी दूसरी परिभाषा भी जानना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, जो आपको इजी लगे वो आप बता दीजिएगा। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ओके, उधर की राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि बोर्ड दूर हो जाता है तो राइटिंग अच्छी नहीं बैठती है, लेकिन इधर अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आप ये सब लिख लीजिए। ज़्यादातर ये परिभाषा याद कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ईजी है। कार्य करने की समय दर को शक्ति सामर्थ्य कहते हैं। समय दर, जहाँ नीचे समय आ जाए उसी को समय दर कहा जाता है। ये लिखिए तुरंत, ठीक है, ये लिखिए। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर इसके बारे में और लिखता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसका मात्रक नहीं, पहले तो लिखो यह अदिश राशि है। यह क्या है? यह अदिश राशि है। अदिश राशि है, सबसे पहले अदिश राशि है। ठीक, उसके बाद में इसका मात्रक तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। इसका मात्रक वाट होता है। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत पूछा जाएगा कि वाट किसका मात्रक होता है? तुरंत शक्ति या सामर्थ्य। ओके, क्या पूछा जाएगा कि वाट किसका मात्रक है? और आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि जूल किसका मात्रक है। तो जूल जो है वो दो चीज़ों का मात्रक है इसका। एक तो है ऊर्जा का, हाँ, चाहे जितनी ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज, स्थितिज, चाहे जो, और एक होता है कार्य का। ठीक है, दो चीज़ का मात्रक होता है। मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग एक चीज़ तुरंत नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए एक होता है बल, एक होता है भार। इन दोनों का मात्रक ही न्यूटन है। ओके, न्यूटन। हाँ, और एक होता है कार्य। ओके, एक होता है ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल। और शक्ति, ठीक है, शक्ति कहना है तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। हाँ, कहते हैं लक्ष्मण के शक्ति लग गई, शक्ति देख लीजिए वही शक्ति है। ठीक है, लक्ष्मण शक्ति, या तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, ये सब यही है। ठीक, शक्ति या सामर्थ्य, इसी को साइंस में सामर्थ्य कहा जाता है। मैं सही से नहीं लिख गया, चाहिए। देखिए शक्ति या सामर्थ्य। ओके, सामर्थ्य, तो इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है वाट। ओके, और जो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये सदिश राशि हैं, ये सदिश हैं, ये दोनों अदिश हैं। क्या हैं ये अदिश हैं। ठीक, और जो ये शक्ति या सामर्थ्य है ये भी अदिश राशि है। ओके, अदिश राशि है। ठीक, हाँ मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, चलिए मैंने आप लोगों को बताया शक्ति के बारे में। शक्ति के बारे में हमने बताया कि ये शक्ति या सामर्थ्य के बारे में बताया। ठीक है, सामर्थ्य के बारे में बताया, परिभाषा आप लोग लिख चुके होंगे। मैंने बताया कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर आप लोग ऐसे लिखेंगे, फार्मूला शक्ति, हाँ, शक्ति बराबर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शक्ति बराबर लिखेंगे। ठीक है, पहले एक चीज़, अच्छा नहीं रहने दीजिए। देखिए लिखिए, शक्ति बराबर होता है कार्य, ठीक, फार्मूला ये है कार्य बटा समय। ओके, कार्य बटा समय। ठीक, कार्य बटा समय ये शक्ति का फार्मूला है, लिख लीजिए। कोई पूछे शक्ति या सामर्थ्य बराबर, तो बताएंगे शक्ति या लिख लो चाहे, या सामर्थ्य, दोनों एक चीज़ है, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर हमें निकालना हो शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक अगर हमें निकालना हो तो आपको पता है वाट होगा, लेकिन वाट किससे मिलकर बना है? तो कार्य का मात्रक जूल। ठीक, और नीचे समय है तो समय का मात्रक सेकंड। देखिए हो गया, जूल और सेकंड, तो जूल बटा सेकंड को हम कहेंगे वाट।
क्या कहेंगे? वाट कहेंगे। आप लोग याद रख लीजिएगा कि जूल बटा सेकंड बराबर वाट होता है, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें दे दिया जाए कि कोई आदमी है, ठीक है, क्या है? कोई आदमी है। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया जाए कि कोई व्यक्ति है या कोई मनुष्य है। मनुष्य मतलब मनुष्य ना लिखे, नहीं तो आप नए बच्चे हो जान नहीं पाओगे। मैं आदमी लिख दे रहा हूँ। आदमी है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? कुदाल चला रहा है, खेत गोड़ रहा है, खेत जुताई कर रहा है कुदाल से। खेत मैं लिख दे रहा हूँ, खेत जोत रहा है, ठीक है। खेत जोत रहा है, वो एक आदमी है, खेत जोत रहा है। और कितना जोत रहा है? मान लीजिए उसने 50 जूल, देखिए उसने कार्य कितना किया, तो कार्य उसका दे दिया गया 50 जूल। उसने काम किया कितना? 50 जूल, ठीक है। और उसने मान लीजिए 50 जूल खर्च किए, तो खर्च किए मान लीजिए कि उसने, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 25 सेकंड कार्य किया। मैं समय दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ। मान लीजिए उसने 25 सेकंड कार्य किया, 25 सेकंड में वो 50 जूल खर्च करता है। ऐसे वो पूरे दिन में लगभग 1000-2000 जूल खर्च कर दे, समझ जाइए थोड़ी देर के लिए, तो समय भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए उसने 5 घंटा काम किया, तो 5 घंटे में बहुत जूल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वो मत समझिए। देखिए एक आदमी है, वो एक खेत को जोत रहा है। क्या कर रहा है? एक खेत को जोत रहा है कुदाल से। उसने कार्य किया 50 जूल, समय 25 सेकंड में। तो शक्ति बराबर, तो शक्ति बराबर हम लोग निकालेंगे कि शक्ति कितनी होगी। शक्ति हम लोगों को याद करनी है। तो भाई हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? देखिए क्या पढ़ा है। पढ़ा है शक्ति बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कार्य बटा समय। ओके, कार्य बटा समय। तो देखिए शक्ति बराबर हो जाएगा, ठीक है। शक्ति कार्य मैंने कितना किया? 50 जूल। ओके, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ऊपर 50 जूल और बटा 25 सेकेंड, ठीक है। 25 सेकेंड, 25 एकम 25, 25 दूना 50। तो मेरा कितना बचा? 2 जूल बटा 1 सेकेंड, या सेकेंड लिख दो तब भी काम चल जाएगा। ओके, और हमने बताया कि जूल और सेकेंड का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, यानी 2 वाट मैंने काम किया। ओके ठीक, लिख लो फट से इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फट से आ जाइए। इसमें दिया हुआ है कार्य बराबर 100 जूल, कार्य बराबर 100 जूल, समय बराबर 50 सेकंड, 50 सेकंड नहीं 10 सेकंड। ओके 10 सेकंड। तो पावर या शक्ति बराबर कितना होगा? आपको शक्ति बराबर निकालना है। साहब फट से निकालो। देखो लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन मतलब होता है उत्तर देना। सॉल्यूशन कह दो, बी नो दैट मतलब फार्मूला। लिखेंगे शक्ति बराबर, क्या होता है फार्मूला? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य कितना है? कार्य कितना है? 100 जूल। 100 मैंने ऊपर लिख दिया इसकी जगह पर, यहाँ ना लिखूं। कार्य कितना है भाई? 100 जूल है, तो ये देखो 100 लिख दिया। और उसके बाद में समय कितना है? यहाँ समय की जगह पर 10 सेकेंड, 10 लिख दिया। एक से एक ये कट गया, तो 10 बचा। देखो ये एक, इसका कोई नीचे का मतलब नहीं होता। तो बचा हमारा कितना? 10, 10 बचा। तो 10 क्या बचा? 10 वाट बचा। क्यों? क्योंकि हम शक्ति को वाट में नापते हैं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ओके हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे बस। देखिए दे दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये भाई? 3 है मान लीजिए, जो भी होगा। शक्ति बराबर फार्मूला आप लोगों को पता है। शक्ति बराबर क्या होता है? वाट, ओ सॉरी, कार्य बटा समय। अभी बताया हूँ कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय ये होता है शक्ति बराबर, ठीक है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। क्वेश्चन आ गया, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो उसने, व्यक्ति ने कार्य किया, कितना कार्य किया? मान लीजिए उसने कार्य किया 100 जूल, 100 जूल काम किया, ठीक है। 100 जूल, देखिए उसने 100 जूल काम किया, ठीक। 100 जूल नहीं, मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए उसने 600 जूल काम किया, ठीक। और उसने जो समय लिया ये काम को करने में, उसने काम को करने में मान लीजिए 2
एक मिनट में बता रहा हूँ। हाँ, 2 घंटे काम करें, ठीक है, 2 घंटे उसने काम किया, ठीक है, 2 घंटे काम किया। देखिए जैसे मान लीजिए व्यक्ति है, कार्य किया, कार्य क्या मतलब मान लो जैसे खेत गोड़त है, मान लीजिए ये खेत है, ये गुड़ाई कर रहा है उसका, ठीक है, कुदाल से इसका मतलब खेत गोड़ कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है कुदाल से, तो क्या होगा, एक काम कर रहा है ना, तो अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा, और जब किसी चीज़ की ऊर्जा खर्च होती है तो वो कार्य करता है। अगर देखो कार्य, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ऊर्जा है तो आप कार्य कर पाएंगे, ठीक है, क्या कर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे। अगर आपकी ऊर्जा चलिए देखिए, हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है, ठीक है, अगर ऊर्जा खर्च होगी तो कार्य होगा, ठीक। हाँ, ये मैं बता रहा था। अब चलिए मैं ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है वो काम किया, उसने 600 जूल कार्य किया और समय 2 घंटे लगे, तो उसने शक्ति कितनी खर्च की। तो देखिए भाई मेरे, मैं शक्ति बराबर फार्मूला ऊपर लिख दिया हूँ, कार्य बटा समय। अब मैं सीधा यहाँ पर शक्ति की फार्मूला लगाऊंगा, शक्ति समान लगाऊंगा, ठीक है। तो शक्ति बराबर देखो मैंने कार्य कितना किया, 600 जूल। 600 जूल कार्य किया, घंटे मेरे कितने घंटे, 2 घंटे। अब भाई मेरे ये 2 घंटे हैं, जबकि मैंने पढ़ा है कि उसको मैंने सेकंड, समय जो है यहाँ पर मुझे सेकंड में लाना है, किसमें, सेकंड में लाना है, क्योंकि अभी तक मैं सेकंड में ला रहा था ना। अब हमें निकालना है कि 2 घंटे में कितना सेकंड होता है, 2 घंटे में कितने सेकंड हो गए, ये निकालूंगा मैं। तो कैसे निकालूंगा, देखिए, हाँ देखो भाई निकाल रहा हूँ मैं। देखो 1 घंटे में देखो एक, पहले देखो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड, देखो नहीं, एक ऐसे लिख लेना आप लोग, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ओके। और 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अगर मैं इन दोनों को 60 को आपस में गुणा कर दूं तो हमें 1 घंटे में 60 सेकंड पता चल जाएगा, इस इतना बराबर इतना, ठीक है। 1 घंटे में 60 सेकंड के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं 1 घंटे में लिखूं कि कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटे बराबर 60 गुणे 60, ओके। तो छकाहक 36 और पीछे 2 जीरो, ओके। तो कितना हो गया, 3600 सेकेंड हो गया, ठीक। 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। अब मैं चाहे 1 घंटा का पता चल गया, अब मैं चाहे 10 घंटे का निकालूं, 50 घंटे का निकालूं, हम लोगों को पता। चलिए देखिए, हम लोगों को याद कर लेना है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, कितना होता है, 3600 सेकंड। अब भाई मुझे 1 घंटे का 3600 सेकंड पता चल गया। 1 मिनट आप लोग बताइए, जैसे एक सेब का दाम, एक सेब का दाम मुझे पता चल जाए कि एक सेब का दाम 5 रुपये है, कितना रुपये है, 5 रुपये है, और मुझे निकालना हो 2 सेब का दाम, तो भाई 2 सेब का दाम कितना हो जाएगा, 2 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10 रुपये हो जाएगा। हाँ, अगर मुझे एक सेब का दाम पता है तो मैं चाहूँ तो 5 सेब का दाम भी निकाल सकता हूँ। 5 सेब का दाम कितना हो जाएगा, एक सेब का 5 रुपये, तो 5 सेब का, तो 5 गुणे 5 कर दूँ अगर मैं, तो 25 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वैसे सेम इसी तरह देखिए, मुझे जब पता चल गया कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है तो 2 घंटे में कितना होगा, तो 2 घंटे को अगर मैं 3600 से गुणा कर दूं, ठीक है। तो मैंने आपको गुणा बताया था, एक बार याद कीजिए, वो अप्रैल में देखिए मैंने बताया था कि अगर ऐसे गुणा करना हो तो आगे का अंक को आगे से गुणा कर दीजिए, पीछे जीरो रख दीजिए, तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 72, और पीछे 2 जीरो रख दो, बस हो गया काम भाई मेरे, 7200 सेकंड आएगा, ठीक। ये आपका रफ काम है, अलग लिख लीजिए। देखिए 2 घंटे बराबर मैंने निकाल लिया है वहाँ पर ऑलरेडी 72 सेकंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, समय मुझे 1 मिनट मैं, देखिए 2 घंटे बराबर कितना आ गया, 7200, ये सेकंड आया है, क्या आया है, ये आया है सेकंड, ओके। अब मैं सवाल जब लगाऊंगा तो मैं देखिए शक्ति बराबर कैसे लगाऊंगा, हाँ, तो 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे को मैं अगर चाहूँ तो 3600 से गुणा कर दूँ तभी 7200 आ जाएगा। अब देखिए ये 600 जूल हो गया, और बटे ये 7200 क्या हो गया, 7200 सेकंड हो गया। मैं इसको काट दूंगा, ये 2 जीरो कट गया। फिर देखिए ये हमारा बचा कितना, 6 बटा 72, ठीक। मैं इसको काटूंगा, 6 कम 6 और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ठीक। देखिए 1 बटा कितना आया, 1 बटा 12 जूल, 1 बटा 12 जूल, ये आ गई एनर्जी का, सॉरी जूल नहीं, वाट भाई, वाट। क्यों, क्योंकि मैं भूल रहा हूँ, ये वाट किसका मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, वाट। ये देखो 1 बटा 12 वाट, 1 बटा में कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये बटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 बटा 12 वाट आ गया आपका, शक्ति का मतलब शक्ति की वैल्यू आ गई। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये यहाँ से सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है आपका और ये सॉल्यूशन है। अब मैं होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, ओके।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तुरंत, ठीक है। इसमें आप लोगों को शक्ति देखिए इसमें दिया है कार्य बराबर दे दिया गया है 1200 जूल, ओके 1200 जूल, ठीक। समय दे दिया गया है, समय बराबर दे दिया गया है 1 घंटा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोगों को जो घंटा है इसको सेकंड में बदलना है, और सेकंड में, और मैंने पहले बता दिया है सेकंड में कैसे बदला जाता है। पहले 1 घंटा बराबर कितना मिनट, फिर मिनट को सेकंड में, फिर उसको गुणा कर लेंगे, फिर 36 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है कार्य बराबर 300 जूल, ओके। उसके बाद समय बराबर दिया गया है, समय बराबर मान लीजिए दिया गया है 30 सेकेंड, ठीक है। आप लोगों को शक्ति बराबर ज्ञात करना है इसमें भी। जी सुनिए, आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, शक्ति के बराबर आप लोगों को ज्ञात करना है। चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है, थोड़ा जीके के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को अगली और वीडियो में थोड़ा और बताऊंगा 1-2 चीज। अब आप लोगों को आगे पढ़ाना है गुरुत्वाकर्षण बल, ओके, गुरुत्वाकर्षण बल बताना है, उसके बारे में फिर गति बताना है, और उसके बाद में न्यूटन जो इनके बप्पा हैं उन्हें बताओगे, बस ओके काम खत्म, ठीक। देखिए कुछ चीज़ें आप लोगों को याद में रखनी है। देखिए मैंने बता दिया है कार और ये सब अधिक राशि, जैसे फिर से बता रहा हूँ, कार हो गया, ठीक है, कार ऊर्जा, ठीक, कार ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल। साथ में एक मात्रक और होता है, वो भी याद कर लीजिए, इसको कहा जाता है अर्ग। क्या कहा जाता है, अर्ग। जूल के साथ साथ में अर्ग होता है, ठीक है, जूल के साथ साथ में अर्ग। अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देखिए 1 जूल बराबर होता है 10 टू दी पावर यानी 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है। ये अर्ग, ये जूल बड़ा होता है और जो अर्ग होता है ये छोटा होता है, ठीक। अगर चाहो तो बस इतना याद करो कि कार और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल और अर्ग होता है, दोनों का दोनों। जैसे जूल इसका कार्य का भी होता था, ऊर्जा का भी होता था, उसी तरह कार और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल और अर्ग दोनों है, ठीक है, ठीक। हाँ, और एक इतना होता है, और सेम इसी तरह यहाँ पर बल और साथ में भार, ठीक है। बल और भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, जानते हो कुछ नहीं, देखो क्या होता है, न्यूटन। साथ में एक मात्रक और होता है जिसको कहा जाता है डाइन। क्या कहा जाता है, डाइन कहा जाता है। किसका, बल और भार का एक मात्रक और होता है जिसको हम लोग डाइन कहते हैं। और 1 न्यूटन बराबर, देखो 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन होता है, ठीक है। 10 के घात, देखो एक कहाँ कौन में जाता है, 10 के घात 5, और एक कहा जाए 10 की घात 7, कौन में कहा वो 10 की घात 7, ओके, 10 की घात 7 इतना हुए। जो नहीं जानते हैं वो ऐसे कहेंगे 10 की घात 7, और उसको कहेंगे 10 की घात 5। न्यूटन बड़ा होता है, इसमें जूल बड़ा होता है, ठीक। और देखो ये दोनों क्या होती है, ये दोनों होती हैं अदिश राशियाँ। क्या होती हैं, अदिश राशियाँ। और ये दोनों होती हैं सदिश राशियाँ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेंगे भार का मात्रक बताओ बाबू, तब आप लोग क्या बताओगे, ऐसे आपके जो टीचर रहेंगे वो पूछेंगे, खड़े होइए, आप खड़े होके आपसे पूछेंगे बाबू ये बताओ कि बल या भार का मात्रक क्या होता है, या ऐसे पूछ लेंगे भार का मात्रक। बल से पूछेंगे नहीं, बल का मात्रक नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है आप बता ले जाओगे बल का मात्रक न्यूटन। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या आती है कि भार का मात्रक क्या होता है। तो भार का मात्रक भी न्यूटन या डाइन दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर न्यूटन याद करते हैं। डाइन जब आप बड़े क्लासों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन डाइन भी याद करते रहिए अभी से, छोटे से क्या दिक्कत है। किसी को समझाने लायक रहेंगे कि डाइन भी बल या भार का मात्रक होता है, ठीक। हाँ ठीक है, हाँ। और एक चीज़ और अभी आप लोगों को मैंने बताया शक्ति के बारे में, शक्ति या सामर्थ्य के बारे में, ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य के बारे में। देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है, मैंने आप लोगों को बताया है शक्ति या सामर्थ्य के बारे में, ठीक है, सामर्थ्य। देखिए इसमें या ये जो लगी रहती है इसको या कहा जाता है, ये भी जानो आप लोग, या, ठीक है। शक्ति या सामर्थ्य के बारे में, इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। और शक्ति या सामर्थ्य जो है एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, अदिश राशि है। तो आपको कितनी सदिश और कितनी अदिश राशियाँ पता होगी, कार, ऊर्जा और जितने भी ये सब हैं अदिश राशि हैं, ठीक। अब आइए थोड़ा हम जीके जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो हम लोगों का है, देखिए जो आदमी होता है, या मनुष्य लिख दूं तब भी आप लोग समझ जाएंगे, मनुष्य, ठीक है। मनुष्य का शरीर,
मनुष्य का शरीर, ठीक है, यह एक समतापी होता है। क्या होता है? समतापी। मतलब आपका शरीर चाहे ठंडी हो गर्मी हो हमेशा उतना ही गर्म रहेगा जितना वो है, चाहे, ठीक है। तो यह एक समतापी है, मतलब हमेशा गर्मी समान रहेगी, या हमेशा शरीर का तापमान हमेशा ताप समान रहेगा। ऐसे लिख दो, ये मैं ना लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठंडी या गर्मी हो, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, ठंडी हो चाहे गर्मी का मौसम, चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, आपका शरीर क्या रहेगा? शरीर की गर्मी, जो शरीर का तापमान है वो हमेशा समान रहेगा। ठंडी गर्मी सब में शरीर का तापमान समान रहेगा। अब देखिए, ये तो अलग बात हो गई। अब देखिए मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है, देखिए एक मिनट, जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोग याद करेंगे आज, मनुष्य के शरीर का तापमान ऐसे पूछा जाएगा, तापमान, या अंग्रेजी में इसी को कहा जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर कहा जाएगा भाई मेरे। अब देखो मनुष्य के शरीर का तापमान, देखो क्या होता है, अगर आप बताएंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। क्या कहेंगे? ये जो ऊपर लगा रहता है, ये जैसे ये लिखा है 1 डिग्री, ये लिखा 1 तो ऊपर लिख दे तो ये इसका मतलब डिग्री, इसको कहा जाता है डिग्री। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिग्री। अब इससे आसान आप लोग कहीं नहीं पढ़ेंगे, डिग्री, ओके, इसको कहा जाता है डिग्री। जो ये ऊपर वाली बिंदी नहीं लगी रहती है इसको हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। और जो ये सी लिखा रहता है, सी का मतलब होता है सेल्सियस। क्या मतलब होता है? सेल्सियस, ओके, सेल्सियस, इसका मतलब होता है सेल्सियस, ठीक। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम सेल्सियस में नापेंगे तो होगा 37 डिग्री, हाँ 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, ओके, 37 डिग्री सेल्सियस। और जब हम एक इसी चीज़ को जो डॉक्टर लोग नापते हैं तो उसमें आता है 98.6 फ़ारेनहाइट। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में बताओ तो 37, अगर कोई पूछता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान उसमें बताओ फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। और मैंने आप लोगों को बताया कि सेल्सियस, केल्विन, ल्यूमर, फ़ारेनहाइट ये सब किसके मात्रक हैं? तो ये सब ताप के मात्रक हैं, ओके। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देख लीजिए समय 12 बज गए हैं रात के, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर का तापमान, ठीक है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि कितना होता है। देखिए फिर से बता दूं, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। सी का मतलब सेल्सियस, हिंदी में लिख लेना आप लोग, या ऐसे लिखा जाता है सेल्सियस, ओके। सेल्सियस को हम लोग सी से लिख दें तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख गया सी, सी का मतलब सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट यहाँ पर एफ लिख दिया जाता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ओके, फ़ारेनहाइट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। और जो सेल्सियस लिखा है आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, जैसा चाहें वैसा लिख लें। बस आप लोग समझ जाइए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब बच्चे 6-7 में होते हैं तो उनको पता नहीं कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री कुछ नहीं होती है, जो ये ऊपर लगा रहता है इसको डिग्री कहते हैं। जैसे यह देखो 2 के ऊपर या ऐसे और लगा दो छोटा जीरो तो इसका मतलब हुआ डिग्री। 3 लिखा है, 3 के ऊपर जीरो लगा दो 3 डिग्री। 5 लिखा है, 5 के ऊपर जीरो लगा दो 5 डिग्री। इसको ताप को हम नापते हैं, ठीक है। तो वैसे हमारे शरीर का जो तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री सेल्सियस है। हाँ चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए आप लोग अपना, जय हिंद।